अजय, अगर मैं ये मटर लेके ये विधि पूरी करूं तो कोई समस्या तो नहीं है ना? ये मटर से क्या करेगी? नो, ये ऐसा नहीं कर सकती। राजवीर प्लीज हाँ मत बोलना प्लीज। हरिओम हरिओम हरिओम। नहीं नहीं, मटर को हाथ में रखने में क्या फर्क पड़ता है? मटर लो या मोती लो, लेकिन क्रिया पूरी करो। हरिओम हरिओम। बालिके, हाँ। पहली थाली ससुर जी के नाम। मटर इस थाली में गिरा तो इसका मतलब कि सही थाली है। हरिओम हरिओम। बालिके, हाँ। अब अगली थाली सास की। आएगा, ये असली थाली नहीं है। हरिओम हरिओम हरिओम। अगली थाली देवरानी की। अब मैं काय करूं? सारे मटर तो खत्म हो गए। अब अंतिम थाली जेठानी के नाम। अब गौरी भाभी को पता चलेगा कि उसका पाठ बदलना उसे कितना भारी पड़ने वाला है। आएगा, अब मैं कैसे सही थाली पहचानेगी? सत्यानाश, मेरी थाली में गलती करनी थी इसे। घोर अनर्थ। इसका मतलब है कि इन दोनों का संबंध इस घर के लिए अशुभ है और इसलिए इस घर की बड़ी बहू यानी कि गौरी भाभी को मेरा मतलब है कि गौरी को आगे के सारे कार्यों में उर्वशी का साथ देना होगा। अब आप दोनों घर के बाहर गार्डन में रहेगी और हर विधि को एक साथ पूरा करेगी। अभी आप दोनों बाहर की ओर प्रस्थान करें। देख के नहीं चल सकती थी क्या? तुझे मेरी थाली से पानी गिराना था। इस चक्कर में मेरी सारी जिंदगी खराब हो गई। अरे मेरी क्या गलती थी? मेरे को भी तो दो दिख रहा था। अरे मिस्टेक से एक ही थाली तो हुई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आ गया टपोर शंख बाबा। ओम नमः शिवाय। बालिकाओं, लो, ये सभी तुम्हारे लिए।
आज तुम दोनों को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। आज तुम दोनों को उर्वशी का मनपसंद व्यंजन मिलेगा। मेरा मनपसंद खाना यानी कि दही बड़े। अरे छोटी, पहले पूरी बात सुन तो ले कि बाबा जी क्या कह रहे हैं। मालिक के अधिक प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम दोनों को ये दही बड़े इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। तुम दोनों को इस घर की सारी महिलाओं से भीख मांगनी, मेरा मतलब है कि भिक्षा में मांगना होगा। भीख? बाबा जी शायद आप भूल रहे हैं, मैं कुंद्रा खानदान की बहू है। मेरे को किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अरे छोटी, कैसी बातें कर रही है तू? इस वक्त तू विनायक की पत्नी है और ये सब तो विनायक के लिए तो कर रही है। और वैसे भी अपनों से भीख मांगने में कैसी शर्म? हाँ हाँ हाँ, मांग ले भीख, नहीं तो भूखे पेट रहना पड़ेगा, सोच ले। अभी आप सभी लोग अंदर जाइए और हाँ, इन दोनों को ये दही बड़े तब तक ना दीजिएगा जब तक ये दोनों इसे भिक्षा में ना मांगे। ये राजवीर कहाँ है? आजकल रोज सवेरे जल्दी जल्दी कहीं निकल जाता है कहाँ? पता नहीं चाचा जी। छोड़ो, फोन करता हूँ मैं। अगर मेरे फोन का रिंगटोन बजा और इन लोगों ने सुन ली तो वो मुझे सच में चंपक बाबा बना के छोड़ेंगे। क्या करूं, क्या करूं? वो गुरुजी का फोन आ रहा है। वो शायद विधि के बारे में वार्तालाप करना चाहते हैं। हरिओम हरिओम। जी गुरुजी, सब स्मूथ चल रहा है। मेरा मतलब है कि सब अच्छा है। जी जी, वो मैं भिक्षा वाला क्रिया संपन्न करवा रहा हूँ जी। बड़ा बेवकूफ लड़का है, जब जरूरत होती है तभी गायब हो जाता है। इतनी अच्छी फिल्म की स्क्रिप्ट रीडिंग थी आज। सोचा था कि इस बार राजवीर को एज ए हीरो लॉन्च कर ही दूं। जब जरूरत होती है तभी गायब हो जाता है। आए तो बोलना मुझसे मिले। अरे यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है। जिंदगी में पहली बार चाचा जी ने मेरे बारे में कुछ सोचा और मैं यहाँ ये चोंगा पहन के पोंगा पंती कर रहा हूँ। अरे तुम दोनों मेरे मुखमंडल पर क्या देख रही हो? अब जल्दी से जाओ और हम काम दाम शुरू करो। मेरा मतलब है कि परीक्षा पूरी करो, तब तक हम थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। जी बहुत दिनों बाद ऐसे दही बड़े बने हैं। इतना खट्टा मीठा स्वाद है ना इसका, मजा आ गया। देख उर्वशी, अपनी इज्जत की चिंता मत कर, जा और मांग ले ये दही बड़े भीख में, वरना तेरी वजह से मैं भी भूखी रह जाऊंगी। चल अंदर। खुशी कहाँ से पाटिल है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से भीख नहीं मांगी, लेकिन ये शुद्धिकरण मेरा सत्यानाश करा के मिलेगा। चल कोई ना, छूट चल। सिद्धि, अरे छोटी, तू यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे को ना भिक्षा में दही बड़े चाहिए। भिक्षा? भिक्षा ऐसे मांगते हैं?
रुक, तेरे को मैं सिखाती हूँ कैसे भीख मांगते हैं। पकड़। मुझे दही बड़े दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, दही बड़े दे दो, दही बड़े दे दो। चल ऐसे बोल। मेरे को दही बड़ी दे दो भिक्षा में। मजा नहीं है, दोबारा बोल। मेरे को दही बड़ा दे दो भिक्षा में। चाह और वीडियो को कह कि उस वीडियो में मैं नहीं थी, उस वीडियो में तू थी और तूने मेरा मास्क पहना था और रुद्र के सामने तू नाच रही थी। जा, सब कुछ सच सच बता दे भगवान के लिए। एड़ी हो गई है क्या तू? हाँ, क्या बोल रही है? सॉरी छोटी, तेरे हिस्से का दही बड़ा तो मैं खा गई। गौरी भाभी, आपके हिस्से का तो मैं खा गई। लेकिन ताई बहुत स्वादिष्ट था ना? भिक्षा नहीं देनी थी तो मांगने को काय को कहा? अरे उसमें क्या हुआ छोटी? तुझे याद है मैंने भी एक बार भीख मांगी थी तुझसे कि तू विनायक को जाकर अपनी सारी सच्चाई बता दे, याद है तुझे? लेकिन तूने किया था नहीं ना? लेकिन क्या मैंने बुरा माना इस बात का? नहीं माना। तो फिर तू क्यों इसके लिए इंसल्टेड फील कर रही है? हाँ छोटी। ताई मुझे तो गौरी भाभी पे बुरा लग रहा है। बेचारी घर की सबसे बड़ी बहू, लेकिन हमसे भीख मांगना पड़ रहा है। वो कहते हैं ना ताई, संगत का असर आपकी जिंदगी पलट देता है। इस उर्वशी के चक्कर में इन्हें भी भीख मांगना पड़ रहा है। सो सैड। एनीवे ताई चलो हम चलते। एक मिनट गौरी भाभी, वो उर्वशी का जो कटोरा है ना वो धो के रख दीजिएगा। अब चल प्राची। चलो ताई। रुक जा उर्वशी, कोई बात नहीं, सिद्धि ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम चाची जी के पास चलते हैं, ठीक है? सबने हमें भीख देने से मना कर दिया। अरे लेकिन चाची जी हमें पूरा यकीन है कि हमारी चाची जी हमें जरूर देंगी। भगवान के लिए दही बड़ा भीख में दे दीजिए, हम दोनों एक ही प्लेट में खा लेंगे। देखिए ना चाची जी, हम दोनों की क्या हालत हो गई है। ओहो, जरा चुप करो और मेरी बात सुनो पहले। हम लोग कुछ भी सुनने समझने की हालत में नहीं आए, बस हमारे कान दही बड़े सुन सकते और कुछ भी नहीं। चुड़ैलो, छोड़ो मेरे पैर। मैंने तुम दोनों के लिए दही बड़े रखे थे, लेकिन 5 मिनट मेरी आंख क्या लग गई, वो राजवीर आया और सारे दही बड़े चट कर गया। रुको दिखाती हूँ। ये देखो, जीभ लगा के चट कर गया है, कुछ नहीं छोड़ा तुम दोनों के लिए। अब जल्दी जाके चेंज कर लेता हूँ, लेकिन किसी दिन अगर इस बाबा बनने के चक्कर में पकड़ा गया ना तो ये लोग मुझे जबरदस्ती संन्यास दिलवा देंगे। अब तो ऐसा लगता है जैसे हमारी किस्मत में खाना है ही नहीं, और वो राजवीर, इस राजवीर को मैं छोड़ूंगी नहीं। हर हर महादेव। क्या हुआ बालिके, भिक्षा मांगने में असफल हो गई क्या? बाबा जी वो क्या
संभालो उर्वशी। बाबा जी कोई और दूसरा उपाय बताइए ना। देखिए ना, इसे तो अभी से चक्कर आने लगे। बाबा जी हम दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। प्लीज बाबा जी। बालिके, अब तो केवल भोलेनाथ ही तुम्हारी मदद के लिए कुछ उपाय बता सकते हैं। इनको खाना मैं दूंगा।